हर नए साल पे एक नया बजट आता है, बट लोगों का रिएक्शन एग्जैक्टली सेम रहता है। लोग एक्साइटेड भी रहते हैं, लोग पैनिक भी करते हैं और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लास्ट मिनट चेंज भी कर रहे हैं। सर, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच खत्म ही की होगी, वहीं के वहीं मीडिया में और हर जगह आ जाएंगे हेडलाइंस और डिक्लेयर हो जाएंगे विनर्स लूजर्स। बट हियर इज द अनकंफर्टेबल ट्रूथ, मोस्ट रिएक्शंस जो बजट डे में आते हैं ना, दे आर ड्रिवन बाय मिथ्स नॉट रियलिटी। ये जो मिथ्स है ना, दे कंफ्यूज पीपल और यही मिथ्स के चक्कर में क्वाइटली इन्वेस्टर्स बहुत सारा पैसा हारते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द बिगेस्ट बजट मिथ्स फॉर यू यूजिंग हिस्ट्री, डेटा एंड लॉजिक। और अगर आप उनमें से हो जिनको लगता है कि वो बजट से कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको बजट के लिए समझ नहीं आता है, अभी भी बहुत सारे गैप्स है जो आपको समझने की जरूरत है, सर दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल दोस मिथ्स फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे बड़े मिथ्स से। मिथ नंबर 1, बजट डिसाइड्स वेयर द स्टॉक मार्केट गोज। अब ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है, बट उससे भी ज्यादा ये एक डेंजरस बिलीफ है। अब लोग ये मानते हैं कि बजट जैसा अनाउंस हुआ है उसके डायरेक्शन के बेसिस पे स्टॉक मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करने वाला है। अब इसको समझने के लिए हमने एक रिपोर्ट ली। उस रिपोर्ट में फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2023 24 यूनियन बजट्स को एनालाइज किया था। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट का कुछ ब्रीफ ऐसा है जहां पे उन्होंने क्या किया है, हर साल के बजट को लिया है और ये देखा है उस बजट के एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले मार्केट कितना था, बजट डे पे मार्केट कैसा था, और फिर उसके बाद बजट के एक हफ्ते बाद, बजट के एक महीने बाद, बजट के एक साल बाद। अब आपको पूरा चार्ट दिख रहा है, आप स्क्रीन को 2 मिनट पॉज भी कर सकते हैं। एंड सिर्फ एक सिंगल नजर से आप थोड़ा ध्यान देखेंगे ना, कोई भी आपको स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नजर आएगा नहीं। अब फिर हमने क्या किया, थोड़े एग्जांपल्स लिए। अब इसके मैं आपको 2 बड़े स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो डायरेक्टली मार्केट से कोरिलेट करेंगे। सबसे पहला आता है बजट 2004। इस टाइम पे हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम सर, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एलटीसीजी हटा रहा हूं। एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स में लगता है, उस टैक्स को अबॉलिश कर रहा हूं और उन्होंने एसटीटी टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये न्यूज पावरफुल है, एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है टू कम टू द मार्केट्स। तो टेक्निकली मार्केट्स ऊपर जाना चाहिए ना। सर, उस दिन मार्केट्स फेल बाय 3.2%। कुछ लॉजिक है इसका, और इसको ये और प्रूव करता है कि 2018 में जब बजट हुआ उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। अरुण जेटली ने एलटीसीजी को दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया 10% के हिसाब से ओवर 1 लाख के गेन्स। अब टेक्निकली ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खराब न्यूज है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो एक सेटबैक है। मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया? सर, मार्केट्स कंप्लीटली फ्लैट था, 0.1% नीचे। और आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है, बजट के दिन नीचे आ गया होगा, बट बाद में मार्केट्स ऊपर जाएगा। सर, आने वाले महीने में मार्केट्स 4.6% से और नीचे गिर गए। रियलिटी ये है कि ओवर टाइम ना रिटर्न्स आर नॉट ड्रिवन बाय बजट, रादर रिटर्न्स आर ड्रिवन बाय अर्निंग्स, वैल्यूएशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस जो चल रही हैं। सिंपल तात्पर्य है सर, मार्केट्स दे डोंट फॉलो बजट स्पीचेस, दे ओनली फॉलो बिजनेस परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। मिथ नंबर 2, इफ द बजट हेल्प्स यू, यू विल फील इट इमीडिएटली। अब ये वो जगह है जहां पे लोग सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब मैंने देखा है कि हर बार जब बजट होता है ना, देयर विल बी अ सेक्शन ऑफ पीपल जो हमेशा ये बोलेंगे, यार सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, इस बजट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। और ज्यादातर वो लोग अपने आप को मिडिल क्लास कैटेगरी में बुलाते हैं। अब मिडिल क्लास कैटेगरी क्या है क्या नहीं है, वो अगेन एक डिबेटेबल सिचुएशन है। बट सच ये है कि लोग इसको गलत क्यों समझते हैं, बिकॉज लोग ये समझते हैं कि जब तक बजट में उनका स्पेसिफिक टैक्स स्लैब जिसमें वो फॉलो करते हैं, अगर वो टैक्स स्लैब पर टैक्स कम नहीं हुआ है ना, तो बजट ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। और ये एक बहुत गलत नजरिया है देखने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2024 का बजट। इस बजट के टाइम बहुत उम्मीदें थी कि सरकार टैक्सेस कम करेगी, मिडिल क्लास को रिलीफ प्रोवाइड करेगी। अब सरकार ने डायरेक्ट टैक्सेस कम नहीं किए, बट सरकार ने क्या किया, 11.1 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक किया ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, हर चीज बेटर हो रही है। फिर उसी बजट में सरकार ने 2 लाख करोड़ डिप्लॉय किए टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट। अब टेक्निकली हो क्या रहा है, टेक्निकली इनडायरेक्टली दिस विल हेल्प द मिडिल क्लास। हाँ, ये उनके पे चेक्स में नहीं आएगा अगले महीने के आपके पैसे बढ़ गए, बट ये जो इनडायरेक्ट चीजें हैं, इससे विद टाइम हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, रोड्स बेटर है, हम ज्यादा बेटर हेल्थ केयर दे सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर है। सरकार हमें एक मौका देती है टू लेवल अप। तो जब भी आप बजट को देखोगे,
डोंट जस्ट सी कि मेरा टैक्स स्लैब कम हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज बहुत इनडायरेक्ट तरीकों में बजट हम सबको हेल्प करता है एंड इट इज अ प्लान ऑफ अ लार्जर थिंग। और अगर टैक्स स्लैब सरकार ने कम कर दिया जो लास्ट ईयर 2025 के बजट में किया था, तो वो इमीडिएटली अप्लाई नहीं होगा। ज्यादातर टैक्सेस में जब चेंज आते हैं वो 1 अप्रैल के बाद अप्लाई होते हैं, बेसिकली नए फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई होते हैं। हाँ, जो छोटी मोटी पीएलआई स्कीम्स होती हैं या कुछ जीएसटी में चेंजेस हो गए या कुछ चेंजेस जिसमें ज्यादा इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो शायद इमीडिएटली भी हो जाए, बट ज्यादातर जो चेंजेस होंगे ना, आप ये मान के चलो 1 अप्रैल के बाद ही आपको दिखना शुरू करेंगे। तो अगर इस पॉइंट को मैं कंक्लूड करूं, बजट डे विल क्रिएट हेडलाइंस बट रियल लाइफ इंपैक्ट उसमें टाइम लगता है। जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस ना, आपकी खुद एंजाइटी बहुत कंट्रोल में आ जाएगी। अब इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर जो बजट को बहुत सिंसियरली समझना चाहता है, इसके सारे एस्पेक्ट्स, हाउ विल इट इफेक्ट योर पर्सनल लाइफ, हाउ विल इट इफेक्ट योर पोर्टफोलियो एंड कैसे बजट को यूज करके आप अपनी वेल्थ क्रिएशन को ओवर द लॉन्ग टर्म और पेस अप कर सकते हो, इसको मैं बहुत स्ट्रांगली कवर करने वाला हूं एक लाइव वर्कशॉप में जो मैं कंडक्ट करूंगा ऑन 29 जनवरी 2026। सीट्स उसकी लिमिटेड है, एंट्री फीस सिर्फ 399 है, एक पिज्जा से भी कम है। लॉजिक इसका ये सर, आप बस 2 घंटा में सब बैठो और जिंदगी भर के लिए यू विल हैव क्लैरिटी ऑन बजट। और जब मैं ऐसे बहुत स्पेसिफिक लाइव सेशंस करता हूं ना, द रिस्पॉन्स आई गेट इज ट्रूली ओवरवेलमिंग और सीट्स इसकी बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। सो इफ यू वांट टू बी देयर विद मी ऑन 29 जैन 2026 लाइव, आप लिंक में जाके सीट्स बुक कर लीजिए। और बाय चांस अगर आप नहीं आ पाए ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बट एक चीज जो पक्की है, बजट के 2 दिन पहले ना यू विल गेट फुल क्लैरिटी ऑन द बजट। और जब आप बजट डे में बैठोगे टू अंडरस्टैंड द बजट, टू सी व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग, आपकी एनालिसिस स्किल्स, आपकी अब्जॉर्प्शन स्किल उसकी वुड बी 30 टाइम्स हायर। मिथ नंबर 3, बजट नंबर्स आर प्रोमिसेस नॉट पॉसिबिलिटीज। नाउ 3 थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। सबसे पहले आता है बजट एस्टिमेट, जो बजट डे में डिक्लेयर होते हैं कि कितना पैसा कहां पे एलोकेट हो रहा है। फिर आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये बजट एस्टिमेट का एक फर्दर इवॉल्व्ड वर्जन होता है, जहां पे बजट डे पे तो बता दिया है कितना हम खर्चा करेंगे, बट ऑन ग्राउंड सीइंग द सिचुएशन, सीइंग अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस या प्रायोरिटीज, उसके हिसाब से एस्टिमेट्स कैन चेंज, उसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। और फिर आता है एक्चुअल्स। एक्चुअल्स वो होता है कि ऑन ग्राउंड एक्चुअलिटी में सर कितना पैसा खर्च किया गया है। एंड ऑल दिस 3, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, एक्चुअल्स, सर इनमें डिफरेंस होता है, ये कभी डॉट टू डॉट सेम नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इन 2020 30 लाख करोड़ का सरकार ने बजट दिया था, बट हुआ क्या सर, कोविड आ गया, ये अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस है, प्रायोरिटीज चेंज हो गई, कितना पैसा दूसरी मिनिस्ट्री से निकाल के, दूसरे सेक्टर से निकाल के कोविड रिलीफ में डाला गया, जिसके वजह से जो बजट एस्टिमेट था वो 30 लाख करोड़ था, बट बिकॉज ऑफ कोविड वो बजट एस्टिमेट 13% से बढ़ गया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं ना, बजट शोज इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट बट एग्जीक्यूशन शोज रियलिटी। तो जो सिर्फ बजट डे में अनाउंस हो गया, अज्यूमिंग कि वो ही होगा, गलत है। समझ आ रहा है ना? इजी है ना? इफ इट्स इजी तो कमेंट बॉक्स में अभी इजी लिख दो, सो दैट मुझे समझ आ जाए कि गोयला तुम अच्छा समझा रहे हो। मिथ नंबर 4, बिग एलोकेशंस मीन क्विक रिजल्ट्स ओनली फॉर दिस ईयर। अब एक और कॉमन डिसबिलीफ है जो इनिशियली ना मेरे अंदर था। जब मैं स्टॉक मार्केट्स में आया था एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग द बजट, आई शुड थिंक कि जितना ज्यादा पैसा एलोकेट होगा एक सेक्टर को, एक चीज को, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होगा उस सेक्टर या उस चीज को, और उसके रिजल्ट्स मुझे उसी साल दिखेंगे। और यहीं पे आती है बहुत बड़ी गलती, बिकॉज हमारे देश में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं है कि वो बजट एलोकेट कर दे, बहुत सारी चीजें और आती हैं, जैसे कि स्टेट्स पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी क्या है, उन सब चीजों पे द आउटकम्स कैन कंप्लीटली चेंज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अंडर द मनरेगा स्कीम, अब इस स्कीम के अंदर लास्ट ईयर 86,000 करोड़ तक डाले गए थे, विच वाज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट। अब इसके बावजूद भी इफ आई लुक इनटू आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वहां पे मनरेगा स्कीम के अंडर अभी भी अनपेड वेजेस हैं ऑफ अराउंड 1034 करोड़। अब यू माइट थिंक यार 86,000 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है तो 1034 करोड़ के अनपेड वेजेस क्यों खड़े हुए? बिकॉज अगेन institutions come into the play, administrative capacity comes into the play, state government comes into the play। और यहीं पे हमें एक और पॉइंट समझ आता है कि सर इट विल टेक टाइम। अगर मैं जीवन जल मिशन की बात करूं, गवर्नमेंट की स्कीम है, 2019 में लॉन्च हुई थी, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड 2028 में। अगर मैं बात करूं अफोर्डेबल हाउसिंग की, ये 2014-15 में मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और ये खिंचते अब बोल रहे हैं रिजल्ट्स देखेंगे 2029 में। तो एक चीज समझ जरूरी है कि जब गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर चीज को पुश करेगी ना, उसके रिजल्ट्स कभी भी इमीडिएटली नहीं आएंगे, इररिस्पेक्टिव जितना भी पैसा डाल दो, इट विल टेक इट्स ड्यू टाइम, बिकॉज बजट इज नॉट लाइक स्विचेस ऑन ऑफ, इट इज लाइक अ
स्लो कुकर, आप उसको डाल दो हल्के हल्के ना, खाने में और स्वाद आता है। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि बजट हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डायरेक्शन, कि हमारा गेम प्लान क्या है, हम किस दिशा जा रहे हैं। और जो लोग हर एक साल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना, उनसे दिक्कत ही होती है कि वो बिगर पिक्चर वो लूज कर देते हैं। मिथ नंबर 5, 1 person controls the entire budget। अब बजट डे में ऑब्वियसली वी सी द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज करता है बजट की जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, एंड वी थिंक फाइनेंस मिनिस्टर इज एवरीथिंग, बट इन रियलिटी फाइनेंस मिनिस्टर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ प्लानिंग अ बजट। आप समझो, एक देश का बजट बनाने में, उसका फोरकास्ट करने में, ये काम एक दिन का नहीं है, ये काम सालों साल का है और पूरे साल चलता ही रहता है। किसी भी बजट को बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को फाइनल वर्डिक्ट जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास आता है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज लगी होती हैं, एक प्रॉपर कैबिनेट होता है फॉर द बजट, नीति आयोग कॉन्स्टेंटली रेकमेंड करता है ऑन व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, किस डायरेक्शन टू गो टू। बहुत सारे बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड यूनियंस, उनको कंसल्ट किया जाता है टू मेक अ बजट की क्या यूनियंस को चाहिए, ऑन ग्राउंड क्या है। सो बजट is not a single man show, it is the entire nation putting the show। पूरी बात का तात्पर्य ये है कि बजट डे विल नॉट डिसाइड कि स्टॉक मार्केट्स किधर जाने वाला है। जो मिडिल क्लास पे इम्पैक्ट है वो बजट का टैक्स स्लैब से आगे भी बहुत पड़ता है। बहुत बड़े एलोकेशंस डू नॉट गारंटी बहुत बड़े चेंजेस होंगे। जो बजट में चीजें बोली हैं वो ओवरनाइट ग्राउंड में आपको नहीं दिखने वाली है। द बजट विल नॉट डिसाइड योर वेल्थ, योर रिएक्शन टू द बजट विल। एंड टू अंडरस्टैंड दिस, मेरी लाइव मास्टर क्लास का लिंक आपको नीचे दे रहा हूं, एंड ये वीडियो देखो जहां पे मैंने आपको बताया बजट एक्सपेक्टेशंस क्या है और एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट करें कि इस साल गवर्नमेंट बजट में क्या क्या मूव्स करेगी। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.